हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम प्रोनाउन क्या होते हैं उनको समझेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में जैसे आप देख सकते हैं, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन। मतलब वो वर्ड जो हम नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन आर हेल्पफुल सो दैट वी डोंट हैव टू कीप रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। प्रोनाउन हमें कैसे हेल्प करते हैं? प्रोनाउन हमें इस ऐसे हेल्प करते हैं कि एक ही सेंटेंस में हमें बार बार नाउन जो नाम होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और जब हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो इससे हमारे सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल से देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सारा इज़ माई फ्रेंड। सारा हैज़ अ ब्लू पेन। सारा मेरी दोस्त है, सारा के पास ब्लू पेन है। अब मैं इसको कैसे, अब जैसे यहाँ पे सारा ये नाउन आ रहा है, यहाँ पे भी नाउन आ रहा है, हम बार बार एक ही सेंटेंस में नाउन रिपीट कर रहे हैं जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सारा इज़ माई फ्रेंड शी हैज़ अ ब्लू पेन। सारा मेरी दोस्त है और उसके पास ब्लू पेन है। क्या किसी इसका मीनिंग बदला? सेंटेंस का नहीं बदला, सेम रहा ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारा जो नाउन है उसकी जगह हमने यहाँ पे प्रोनाउन शी यूज़ कर लिया। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, रोहन एंड सोहन हैव अ बाईसाइकिल। रोहन एंड सोहन ऑल्सो हैव मैनी टॉयज़। मतलब रोहन सोहन के पास साइकिल भी है, बाईसाइकिल भी है, और रोहन सोहन के पास बहुत सारे टॉयज़ भी हैं। अब एक ही सेंटेंस में बार बार नाम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रोहन एंड सोहन हैव अ बाईसाइकिल। दे, अब हम यहाँ ये दोबारा जो रिपीट हुआ है नाम, इसको काट के हम दे ऑल्सो हैव मैनी टॉयज़, मतलब उनके पास बहुत सारे टॉयज़ भी हैं। ठीक है, क्या इसमें सेंटेंस का कोई मीनिंग चेंज हुआ? नहीं हुआ, बस हमने उस सेंटेंस को दोबारा से रीराइट कर दिया है, और जो रिपीटिशन हो रहा था नाउन का बार बार, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसको हमने चेंज कर दिया है। दे हम तब लगाते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपके पास ये प्रोनाउन का चार्ट है, ये आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है, इसको हम आज समझेंगे कि प्रोनाउन के चार्ट का हम कौन कौन सी चीज़ें हमें कब यूज़ करनी है। अब यहाँ पे आप यहाँ फर्स्ट पर्सन भी देख सकते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे अभी तक हमने ज़्यादा सबने जो बेसिक में प्रोनाउन में सीखा है वो सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में ही जाना है। मैक्सिमम चीज़ें सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे हाँ, अगर मुझे अपनी बात करनी है तो मैं आई यूज़ करूँगी, मुझे किसी लड़के की बात करनी है तो हम ही यूज़ करते हैं। अगर लड़की के लिए मुझे अगर नाउन में कुछ लगाना है तो मैं शी लगाऊंगी। मुझे एनिमल या किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो मैं इट लगा दूँगी। ठीक है, अगर मुझे एक या एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करनी है तो मैं यहाँ पे दे लगा दूँगी। अगर मुझे अपने साथ एक और, जैसे मैंने बोला है आई एंड सारा, मैं और सारा, ठीक है, तो मैंने अपने साथ एक और नाम जोड़ लिया है, लेकिन मैं बात अपनी ही कर रही हूँ, तो मैं आई की जगह यहाँ वी का यूज़ कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे दो लोग हो गए। और अगर मैं किसी सामने वाले की, तो यू बात करते हैं, तुम, यू का मतलब होता है तुम, दे मतलब वो लोग। ठीक है, वी मतलब हम, आई मतलब मैं, ही मतलब जब हम किसी लड़के के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम ही लगाएंगे, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, अगर लड़की की बात करना चाहेंगे तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगर हम कोई एनिमल या किसी थिंग का बात करना चाहेंगे तो हम इट लगाते हैं। ठीक है, और ये ही, शी, इट बेसिकली सिंगुलर, मतलब एक चीज़ों के लिए लगाया जाता है। वी, यू और दे, ये सब हम प्लूरल के लिए लगाते हैं, मतलब ये ज़्यादा लोग हैं ना, क्योंकि वी में भी हम की बात करें, मतलब दो लोगों की बात करें। यू हमेशा सिंगुलर प्लूरल में यू ही रहता है, और दे मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में। तो हमने जो स्टार्टिंग में प्रोनाउन सीखा होता है सिर्फ वो यही चीज़ सीखी होती है। लेकिन प्रोनाउन में जैसे आप देख सकते हैं, आई, मी, माई, माइन, इनका भी यूज़ होता है। ठीक है, इनका यूज़ कब और कहाँ करना है आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब आप किसी भी चार्ट में देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लिखा होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल या सिंगुलर लिखा हुआ होता है, तो इनका मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई बात करते हैं या कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं, नॉर्मली हम वाक्य भी बनाते हैं, हम किसी से बात भी करते हैं, तो होता क्या है, या तो मैं, देखिए दो लोग हैं, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, दो लोग हैं, यहाँ पे ये मैं हूँ, यहाँ पे ये आप हैं। या तो मैं अपनी बात करूँगी या तो मैं आपसे आपके बारे में पूछूंगी। ठीक है, अगर मैं अपनी बात नहीं कर रही, ना ही मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, तो हम किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे ये वो बोलना चाह रहा है। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं अगर अपनी बात करूँगी तो मैं स्पीकर हूँ,
ठीक है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, हर चीज़ मैं अपने बारे में ही बोल रही हूँ। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, सामने वाला जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, स्पोकन टू, ठीक है, तो वो सेकंड पर्सन हो जाता है। और अगर मैं हम दोनों, ना मैं अपनी बात कर रही हूँ ना सामने वाले की बात कर रही हूँ, मैं किसी और थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, स्पोकन ऑफ, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ तो वो थर्ड पर्सन में, मतलब तीसरे किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो वो थर्ड पर्सन में आ जाता है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मतलब, अगर मैं आई पे अकेले हूँ तो मैं आई बोलूँगी। अगर मैंने अपने साथ किसी का नाम भी जोड़ दिया तो हम प्लूरल में, क्योंकि वहाँ दो लोग हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे टू, दो लोग हो गए तो वी प्लूरल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे सिंगुलर में यू का यू ही रहता है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में क्या होता है हमारे पास, सिंगुलर ही शी इट, ये हमेशा एक चीज़ों के लिए होता है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की या कोई भी एक चीज़ या एक जानवर, तो हम ही शी इट लगाते हैं, ठीक है। अगर हम प्लूरल में, अगर मैं दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो मैं दे यूज़ करती हूँ। क्लियर, आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने अभी पीछे आपको जैसे समझाया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो अब यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे अपने बारे में बात करनी है, दोबारा से ये देखिए, ये मैं हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड। अगर मुझे अपने बारे में बात करनी होगी तो मैं बोलूँगी आई हैव अ टेडी बियर, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे प्लूरल में बात, अपने बारे में ही बात करनी है, लेकिन मेरे साथ मैंने किसी का और का नाम जोड़ लिया है, तो तब भी मैं सिंगुलर फर्स्ट पर्सन ही हूँ, लेकिन मैं प्लूरल में आ जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, वी लव अवर पेरेंट्स, मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, तो मैं यहाँ अपनी ही बात कर रही हूँ देखा जाए, लेकिन मैंने साथ में किसी और को भी जोड़ लिया है। सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा, यू आर वेरी फनी। अब मैं ये ना कि अरे तुम तो बहुत मजाक किया हो, यू आर सपोज टू ज्वाइन अस, तो मैं, हमें ज्वाइन करना, तो मैं इससे बात करूँ, तो ये सेकेंड पर्सन। अब ना मैं अपनी बात कर रही हूँ ना तो मैं इधर इससे बात कर रही हूँ, हम दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन हो जाएगा ये, ठीक है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब मैं इससे कह रही हूँ अरे वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, अरे वो तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम ना अपनी बात कर रहे हैं ना मैं इधर बात कर रही हूँ, हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ही लाइक पिज़्ज़ा, ठीक है, मतलब उसको पिज़्ज़ा पसंद है, तो हम किसी और की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस चार्ट को है जो आपको देखा जाए, आपको रटना ही, रट ही लीजिए, आपको आसानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउन ये दे रखे हैं। हमने शुरू से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने सबसे पहले ये चीज़ तो पढ़ ली होती है, आई यू ही शी इट वी यू दे, कि भैया कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम इनका यूज़ कहाँ करें। भाई मुझे किसी सेंटेंस में माइंड कब लगाना है, ठीक है, माइंड लगाऊं या माय लगाऊं, ठीक है, या मी लगाऊं। देखा जाए, आई मैं, मी मेरा, माय फिर भी मैं, ये सब मेरे ही से ही रिलेटेड बातें होनी, लेकिन मुझे कौन से सेंटेंस में कब कहाँ लगाना है वो मुझे नहीं पता है, तो वो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे कि इन दोनों का यूज़ कब होता है, कब मुझे आई लगाना है, कब मुझे मी लगाना है, कब मुझे यू, तो यू का यू ही रहेगा, ही और हिम कब लगाना है, शी और हर कब लगाना है, इट का इट ही रहता है, वी और अस कब लगाना है, यू जैसे आपने देखा, ठीक है, और दे और देम कब लगाना है। इसको हम सबसे पहले तो हम दो ले लेते हैं स्टार्टिंग में, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का कैसे यूज़ करना होता है वो देखते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको बार बार चार्ट इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया रहे कि आई और मी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ठीक। जैसे और ही और हिम का यूज़ कहाँ करते हैं, शी और हर कब लगाना होता है, ठीक है, इट हमेशा इट ही रहता है, वी और अस कहाँ लगाना होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखिए, आपको एक सेंटेंस है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस दे रखा है, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको बताना है कि कहाँ पे लगेगा, तो आप उस सेंटेंस में कैसे देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब होगी आपकी, ठीक है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, मतलब हिंदी में अगर हम वर्ब को समझें तो क्रिया कहते हैं, मतलब उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, ठीक है। नाउन की देखा जाए उस सेंटेंस में क्या काम, जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो हम ये कहते हैं ना कि वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसमें वो क्या काम कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, ठीक है, खेलना, तो वो वहाँ पे वर्ब हो जाएगा। तो जब भी कोई सेंटेंस में वर्ब हो से पहले अगर हमें कोई प्रोनाउन लगाना होगा तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं, और वर्ब के बाद हमें कोई प्रोनाउन लगाना होगा तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं, एक्शन मतलब क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है उस सेंटेंस में,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं और क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, उसमें आपका नाउन है, अब मुझे नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाना है। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, कोई भी सेंटेंस में मेरा एक्शन काम क्या हो रहा है, ठीक है, वर्ब। वर्ब से पहले अगर कोई जो नाउन होगा उसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन से, और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, मतलब कहीं आपको कभी एक्शन वर्ड दिखेगा, कभी कभी क्या होता है साथ में प्रीपोजिशन भी लगे होते हैं, मतलब जैसे इन, एट, ऑन, अंडर, ठीक है। तो इनसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगता है, और वर्ब एक्शन वर्ड जो होता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब हम आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे लगाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू और देम लगाएंगे, ठीक है। नहीं अभी घबराइएगा मत, बिल्कुल अभी मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी तो उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम के आगे ही स्टार्टिंग ही इनसे होती है। अगर हम कभी नाउन को रिप्लेस करेंगे बिल्कुल शुरुआत में किसी भी सेंटेंस में, तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लगाते हैं, ठीक है। और अगर बाद में अगर हमें बीच में कोई एक्शन वर्ड दे रखा है या वर्ब दे रखे, उसके बाद अगर हमें कोई प्रोनाउन लगाना है तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा देंगे। क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ लिखा है मॉम मेड डोनट फॉर अदी एंड मनु, मतलब मॉम ने डोनट क्या बनाया, मेड मतलब हमारी एक्शन बना रही हैं डोनट, फॉर देखिए ये भी प्रीपोजिशन है, ठीक है, अदी एंड मनु। अब ये हमारे पास नाउन है दो, और एक हमारे पास ये नाउन है, ठीक है, मॉम। अब आप देख सकते हैं अगर मुझे स्टार्टिंग में चेंज करना होगा मॉम, क्योंकि यहाँ ये हमारा वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये काम हो रहा है, ये हमारा प्रिपोजिशन है, ठीक है, फॉर ये जो आप देख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है, इसमें मुझे प्रोनाउन लगाना है, तो मैं मॉम को शी कर सकती हूँ, क्योंकि किसी भी लड़की या लेडी के लिए हम शी यूज़ करते हैं जो कि कोई एक हो। फिर मैंने लिखा है शी मेड डोनट फॉर देम, अब दो लोग हैं तो मैं देम, यहाँ पे आप देखिए देम क्यों लगाया, दे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे है, ठीक है, ये हमेशा आगे ही यूज़ होते हैं, और देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हम जब कोई एक्शन या कोई जो वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद अगर हमें कोई प्रोनाउन लगाना होगा तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में से लगाएंगे। तो यहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि दे होता है, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट चलते हैं, सिया एंड आई प्ले गेम येस्टरडे, सिया एंड आई, ठीक है, आई के साथ एक नाम जुड़ गया है सिया, प्लेड गेम येस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और नाउन तो है नहीं, बाद में कुछ ऐसा चेंज नहीं है, तो सिया एंड आई का क्या हो जाता है, वी हो जाता है। जैसे मैं बताया ना, आई के साथ अगर कोई नाम जुड़ जाता है तो वो वी बन जाता है, तो हम यहाँ प्रोनाउन क्या लगा सकते हैं, वी प्लेड गेम येस्टरडे, ठीक है। आगे चलते हैं, कैन यू सी सारा, अब देखिए यहाँ पे यू ऑलरेडी लग चुका है, सारा यहाँ पे नाउन है, सी मतलब होता है क्या तुमने देखा, तो आप कौन सा एक्शन कर रहे हैं, देखने वाला, ठीक है, तो ये वर्ब हो गया हमारा, ठीक है। अब कैन यू सी सारा, क्या तुमने सारा को देखा, तो क्या करना है, क्या एक्शन हो रहा है, देखने वाला हो रहा है ना, तो ये हमारे पास वर्ब ही हो गया। अब ऑलरेडी यहाँ पे तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा हुआ है यू, ठीक है। अब मुझे अब यहाँ पे अगर अब हमें देखना है सारा, सारा क्या होती है, लड़की होती है। अगर मैं देखूँगी सब्जेक्टिव में तो लड़की के लिए हम हमेशा शी लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, तो जो सब्जेक्टिव के सामने वाला ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हम उसको वहाँ लगा देंगे। कैन यू सी हर, ठीक है, शी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक लड़की का नाम है और लड़की शी होती है, शी की अगर सामने देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर होता है, तो हम यहाँ लगा देंगे कैन यू सी हर, क्या तुम उसे देख सकते हो, ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं, राजू इज़ हेल्पिंग रोहन, राजू जो है ये देखिए ये एक नाउन है, इज़ हेल्पिंग रोहन, रोहन भी एक नाम है, हेल्पिंग हमारे पास क्या आ गया, वर्ब आ गया, क्योंकि हेल्प हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, हेल्प हो रही है, राजू, ठीक है, राजू इज़ हेल्पिंग रोहन, तो राजू क्या कर रहा है, रोहन की मदद कर रहा है, तो वो कौन सा एक्शन कर रहा है, हेल्प का एक्शन कर रहा है। अब हमने जैसे पढ़ा था एक्शन मतलब वर्ब से पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में से लगाते हैं, और वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो हमारा देखेंगे सब्जेक्टिव, राजू लड़के का नाम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं, ही इज़ हेल्पिंग, और रोहन अगर हमसे चेंज करने के लिए कहा जाएगा, और रोहन भी लड़के का नाम है तो ही, लेकिन हम यहाँ पे क्या ही लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगाना, हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है जो कि हिम आएगा, राजू इज़ हेल्पिंग
हिम। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कैन यू प्ले विद, अब यहाँ पे देखिए क्या आप उसके साथ, किसके साथ, अब यह ही, यहाँ पे ही, शी, ठीक है, इट, दे भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ये तो लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा हुआ है। अब हम ऑब्जेक्टिव में से ही चूज़ करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में से देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैन यू प्ले विद देम, क्या आप उनके साथ खेल सकते हैं। ठीक है, आप इसकी जगह, देम की जगह आप कैन यू प्ले विद हिम भी लगा सकते हैं। अगर आप किसी लड़के की बात करेंगे कैन यू प्ले विद हर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो शी का हर हो जाता है, ठीक है, ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है और इट का इट ही रहता है। सारा इज़ माई सिस्टर, सारा मेरी बहन है। आई लाइक टू प्ले विद, अब देखिए सारा गर्ल है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आई लाइक टू प्ले विद मतलब ये देखिए प्ले हमारे पास वर्ब आ गया, एक्शन वर्ड आ गया। अब एक्शन वर्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में से लगाना है। तो अब हमें पता है सारा गर्ल है तो दैट मीन्स शी है, और शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हर होता है, तो हम यहाँ हर लगा देंगे। आई लाइक टू प्ले विद हर। ठीक है, माई पेरेंट्स, दो लोग हैं, ठीक है, दे होता है बेसिकली माई पेरेंट्स, दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए दे, तो माई पेरेंट्स, पेरेंट्स दो लोग हो गए, तो माई पेरेंट्स हैव अ कार, द कार बिलोंग्स टू, अब दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाता है हमारे पास, देम हो जाता है, तो हम यहाँ पे द कार बिलोंग्स टू देम कर देंगे। ठीक है, कार ये देखिए हमारे पास बिलोंग्स मतलब उनको बिलोंग करती है, तो बिलोंग टू देम। सारा एंड आई हैव अ टॉय, सारा एंड आई, ठीक है, यहाँ पे ये वी हो जाता है, द टॉय बिलोंग टू, ठीक है, अब वी का अपोजिट अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो अस हो जाता है, तो टॉय बिलोंग्स टू अस। आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, उसके जस्ट जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उसी के सामने वाला ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप इसमें फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने अब सब्जेक्टिव हम हमारा देखा जाए तो हमने सब्जेक्टिव समझ लिया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन समझ लिया कि भैया सब्जेक्टिव हमेशा स्टार्टिंग में ही लगता है, ऑब्जेक्टिव वर्ब के या प्रिपोजिशन के बाद लगता है, ये कभी भी आगे नहीं लगेंगे। ठीक है, जो भी कोई सेंटेंस में आप कुछ भी अगर वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उसके बाद अगर हमें प्रोनाउन फिल करना है तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में से करेंगे, और स्टार्टिंग शुरुआती में अगर हमें एक्शन वर्ड से पहले करना है तो हम सब्जेक्टिव वर्ब करते हैं। अब हमें पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन कब यूज़ करते हैं, मतलब हमें माय कब यूज़ करना है, माइन कब यूज़ करना है, ठीक है, हर, हर्स कब यूज़ कर सकते हैं, इसका भी एक बहुत सिंपल सा रूल है, देख लेते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा मतलब इसके पीछे कोई नाउन नहीं आता, नाउन के बाद लगते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ नाउन लिख दूँ तो ये नाउन से पहले लगेंगे और ये नाउन लास्ट में लगते हैं, इनके बाद कोई नाउन नहीं आता। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस इज़ माई बुक, ठीक है, दिस इज़ माई, अब आप माई देख रहे हैं और ये बुक हमारा क्या होता है, नाउन हो गया, क्योंकि ये थिंग हो गई ना, कोई चीज़ हो गई। तो देखिए हमने क्या देखा था कि नाउन से पहले अगर हमें कुछ लगाना है तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स लगाएंगे, ठीक है, ये वाली लाइन के वर्ड्स लगाएंगे, और अगर मुझे नाउन के बाद लगाना है तो मैं ये पॉजेसिव प्रोनाउन लगाऊंगी, मतलब ये हमेशा किसी भी सेंटेंस में सबसे लास्ट में ही लगेंगे। दिस बुक, ये नाउन है हमारा, इज़ माइन, ठीक है, इसके बाद नाउन नहीं लगता है, दोनों का मतलब देखा जाए सेम ही है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, ये बुक मेरी है, ठीक है, लेकिन हमने बस अब देखिए इसका चेंज, लिखने का तरीका चेंज हो गया, दिस बुक इज़ माइन और दिस इज़ माई बुक। अब आपको हमेशा ध्यान रखा रहेगा कि अगर माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, योर्स, ये सब वर्ड्स जो होते हैं ज़्यादातर नाउन के आखिरी में, मतलब नाउन के बाद ही आते हैं, इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। और जो अगर हमें माई, योर, हिज, हर, ठीक है, थोड़ा ही चेंज अगर आप देखेंगे यहाँ पे हर का यहाँ हर्स हो जाता है, हिज का यहाँ हिज ही रहेगा, योर का योर्स हो जाता है, ठीक है, आर का आर्स देखेंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही चेंज है। तो नाउन से पहले अगर हमें कोई चीज़ सेंटेंस में प्रोनाउन लगाना है तो हम ये लगाएंगे, और नाउन के बाद हमें कुछ लगाना है तो हम ये वाले लगाएंगे, ठीक है, इनके बाद नाउन नहीं, जैसे माइन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। इट इज़ माया, इट्स माई डॉग, दिस डॉग इज़ माइन। अब डॉग हमारे पास नाउन है, उसके बाद अगर हमें कोई प्रोनाउन लगाना है तो हमने माइन लगा दिया है, ठीक है, हम दिस डॉग इज़ माइन नहीं कहेंगे, दिस डॉग इज़ माइन कहेंगे। इट इज़ माई डॉग, ठीक है, तो डॉग यहाँ नाउन है और इससे पहले हमने क्या माई लगा दिया है, ठीक है। आई बोरोड,
ठीक है। आई बोरोड हर कार, मतलब मैंने बोरो करी है उसकी कार। तो अब जो ये आप कार देख रहे हैं ना, यहाँ से देखिए ये नाउन हुआ और उससे पहले हमने हर लगाया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे द कार इज़ हर्स, देखिए यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है, और उसके बाद सबसे आखिरी में हमारा प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हर का क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा। आई बोरोड हर कार, द कार इज़ हर्स। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन बेसिकली लगते तब है, मतलब उस किसी भी सेंटेंस में जब हम किसी की ओनरशिप दिखाएं कि यार ये तो उसका चीज़ है, ठीक है, या तो मेरी चीज़ है, ठीक है, या ये मेरे को बिलोंग करती है, नहीं नहीं वो तो उसकी है, ठीक है, देयर्स, हर्स, हिज, उसका है वो सामान, ठीक है, हर्स है। ये सब चीज़ जब ओनरशिप हो, मतलब जब किसी को कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती हो, तब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, दिस कीबोर्ड इज़, अब यहाँ पे योर आएगा या योर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कीबोर्ड जो है हमारा नाउन है, ठीक है, क्योंकि एक थिंग है। अब थिंग में हमें पता चल गया भाई, अगर नाउन पहले दे रखा है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाऊंगी, तो यहाँ योर का क्या हो जाता है, योर्स हो जाता है, तो योर्स आ जाएगा। मारिया इज़, अब यहाँ सिस्टर दे रखा है देखिए, ठीक है, सिस्टर हमारे पास नाउन होता है, तो उससे पहले क्या हो जाएगा, मारिया इज़ माई सिस्टर, ठीक है, माई सिस्टर, तो ये हो जाएगा। द कार इज़ पहले ही नाउन दे रखा है, ठीक है, तो नाउन का बाद में हम क्या लगाते हैं, ये वाली लाइन लगाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की, तो यहाँ जाएगा दिस कार इज़ आवर्स, ठीक है, दिस कार। अब देखिए यहाँ पे नाउन दे रखा है, उससे पहले हमें फिल करना है, नाउन से पहले हम क्या फिल करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव फिल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस कार इज़, क्या हो जाएगा, आवर, ठीक है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, खाली यही रह जाएगा। क्लियर। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोनाउन और डीपली विद एग्जांपल्स आपको दोबारा से क्लियर कर सकूं या और अच्छे से कुछ वीडियो बना सकूं किसी टॉपिक पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।